ठीक है, और एक सिंबल दे दिया। इस सिंबल को बोलते हैं लिस्ट, यानी कि एक ऐसा सिंगल वेरिएबल, एक ऐसा सिंगल वेरिएबल जिसके पास मल्टीपल डेटा हो और डिफरेंट टाइप का डेटा हो। ठीक है, मल्टीपल डेटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी हो और बशर्ते उसमें डिफरेंट टाइप का भी डेटा हो सकता है। जैसे कि मैंने एक डेटा डाल दिया एप्पल, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मैंने दूसरा डेटा डाल दिया बनाना। ठीक है, अब डजेंट मैटर आप किस तरीके का डेटा डाल रहे हो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, और वही है प्रिंट करने का तरीका, वही है पुराना वाला आपने। ठीक है, जस्ट प्रिंट एप्पल में रन कोड करूंगा, हमारा आउटपुट ये जो हमने जो लिस्ट ली वो सारा का सारा आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। ओके, ठीक है, वैसे हमारा आउटपुट आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब हम इस लिस्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं, लिस्ट के साथ हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें एरी हमें कौन कौन से फंक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सपोज मैंने लिखा एल और जिसमें लिख दिया 5। ठीक है, और एक काम करता हूँ इसे प्रिंट में डालता हूँ। ठीक है, ये हो, मैंने कहा एक एरे है एल नाम का, एल नाम का है, उसमें 5 नंबर का इंडेक्स प्रिंट करा दें। ध्यान रखना इसकी इंडेक्सिंग 0 से होती है, 0 1 2 3। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मीन्स सॉर्टिंग में। ठीक है, यदि हम बैक यानी कि पीछे से यदि वैल्यू को काउंट करेंगे तो -1 -2 -3 इस तरीके से वर्किंग करती है। ठीक है, मैंने लिखा कि हमारा एक एरे था जिसमें हमने 2 डेटा डाले हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के डेटा है। ठीक है, मैंने कहा एल 5 इंडेक्स पर, तो एप्पल 0 पर है, बनाना 1 पर, 2 3 पर, 5 पर, 4 पर। 5 इंडेक्स नहीं है तो एक काम करता हूँ 5 तक नहीं जाऊँगा, मैं 2 लिखता हूँ। तो 2 पर कौन सी वैल्यू है, एप्पल 1 0, बनाना 1, 2 पर क्या है 2, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 2। एक काम करता हूँ 3 इंडेक्स डालता हूँ, तो 3 इंडेक्स डालने से मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए 5.5। देखिए मेरा 5.5 मेरा आउटपुट आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट ऊपर वाला प्रिंट हो रहा है, ये जो लिखा है। ठीक है, उस पर आप ठीक है फोकस मत कीजिए। ठीक है, ये तो था फर्स्ट तरीका एक्सेस करने का। दूसरा तरीका है, जैसे कि मान के चलो मेरा एक लिस्ट है, मैं चाहता हूँ 0 नंबर पर, यानी कि 0 नंबर है उस पर वैल्यू क्या हो जाए फ्रूट, यानी कि जहाँ पर एप्पल लिखा है वो उस जगह पर प्रिंट होकर क्या आना चाहिए फ्रूट। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो उस जगह देखो पहले एप्पल आ रहा है क्योंकि पहले एप्पल ही है। ठीक है, ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, फिर ये रन हो रहा है 3 नंबर पर, क्या कर रहा है 3 पर आपको 5.5 दे रहा है। अब रन कौन हो रहा है, ये वाली लाइन। ठीक है, 5 नंबर वाली लाइन, तो क्या आ रहा है मेरा ये वाला फ्रूट, बनाना की जगह क्या आ रहा है फ्रूट। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब सपोज मान के चलो मुझे इसमें कुछ चेंज करना है, चेंज मीन्स इंडेक्स के थ्रू मुझे चेंज करना है। तो एल 0 नंबर यानी कि एल 0 नंबर पर जो भी लिखा है, जो भी लिखने से मतलब एप्पल लिखा हुआ है। ठीक है, उसकी जगह आप 5 वैल्यू डाल दो और मुझे दिखाओ ये 5 वैल्यू डली है या नहीं। तो मैंने जैसे ही रन किया मेरा आउटपुट देखना, एप्पल की जगह 5 आएगा, 5 बनाना 2 5 5। ठीक है, क्लियर, नो इशू। ठीक है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अब दूसरा तरीका है ऐड करने का, एल डॉट अपेंड। ठीक है, अप एंड, अपेंड से मेरा मतलब है ये मैं हटा रहा हूँ इसका। ठीक है, ये इसका काम नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, एल नाम की मेरी जो लिस्ट है उसमें अपेंड कर दो। अपेंड मीन्स एंड से एक वैल्यू को ऐड कर दो, उस वैल्यू का नाम रख दो अर्न। ठीक है, उस वैल्यू का नाम कुछ भी रख सकते हो। तो जब आप इसे रन करोगे तो मेरा जो नया एरे निकल के आएगा उसमें पीछे, यानी कि जो पीछे एरे है उसमें, सॉरी लिस्ट है उसमें आनंद नाम का एक वैल्यू आपको प्रिंट होगी। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे दी थी। ये फर्स्ट तरीका है। दूसरा तरीका है ऐड करने का, सॉरी फर्स्ट तरीका मैंने आपको बताया था कि आप इंडेक्स के थ्रू कर सकते हो। जैसे कि 4 नंबर पर आप क्या करो 5 5 रख दो या 6 6 आप वैल्यू ऐड कर दो। एक ये तरीका था, एक अपेंड तरीका था, एक और है इंसर्ट नाम का। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एल डॉट इंसर्ट, इंसर्ट कर दीजिए। किस इंडेक्स पर इंसर्ट करना है, 3 नंबर इंडेक्स पर क्या कर दो आप ऐड कर दो
वेदर, ठीक है। तो इन्हें मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट से मेरा मतलब है इनके आगे हैज लगा देता हूँ तो ये कमेंट हो जाता है। कमेंट मतलब क्या है कि अब ये जो हमारा जो कंपाइलर है इनको रन नहीं करेगा, ठीक है, इस कोड को अब वो रन नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब आप इसके ये जो लाइन है इसके सामने हैज लिखोगे तो ये रीडेबल नहीं रहेगा, ठीक है, यानी कि ये वाला वर्क करेगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन वर्क करेगी जो ग्रीन ग्रीन दिख रही है, सेकंड लाइन वर्क करेगी, थर्ड लाइन करेगी, लेकिन ये तो बीच में जो मैंने हैज इनके आगे लिख दिया ये कमेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। मैंने कहा 3 नंबर पर जाओ वेदर लिख दो, 3 नंबर पर 0 पर है, फिर 1 पर सॉरी बनाना 2 पर 2 और 5 पर 5 की जगह क्या कर दो आप वेदर लिख दो, तो नया आउटपुट क्या आना चाहिए वेदर, देखिए हो गया ना इंसर्ट वेदर। 3 नंबर पर क्या हो गया इंसर्ट, और ये जो 5.5 था ये रिप्लेस नहीं होगा, रिप्लेस तो इस तरीके से होता है जो मैंने फर्स्ट बताया, ठीक है। अपेंड ये होता है, ठीक है। इंसर्ट मतलब उस जगह पर इंसर्ट कर दो और जो उस जगह पर वैल्यू उसको थोड़ा पीछे खिसका दो, ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक है। अब जैसे कि मुझे एक्सेस करना है दूसरे तरीके से जैसे कि मैं जो 1 से एक्सेस दो आप 4 तक, तो 1 क्या है बनाना प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 5.5 प्रिंट होगा, 4 तक नहीं जाएगा, ये एक कम चलता है, ठीक है, तो इतना प्रिंट हो गया इस तरीके से। सपोज मान के चलो मैंने लिख दिया -1, तो मैंने बताया था आपको 0 आगे से इंडेक्सिंग होती है इसमें, -1 पीछे से होती है, तो -1 यानी कि कितना आउटपुट आना चाहिए 5.5, देखिए 5.5 मेरा आउटपुट आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से एक्सेस करते हैं, ऐड करते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें रिमूव में क्या क्या है फीचर, ये आप कोड लिख लेना, मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है। एक काम करता हूँ कमेंट्री रहने देता हूँ, ठीक है। और मैंने कहा एल को आप रिमूव कीजिए, ठीक है, रिमूव जो भी आपको करना है वो इसमें डाल दीजिए, जैसे कि मुझे एप्पल हटाना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा एप्पल को रिमूव कर देगा आपको, ठीक है। और एल को मैं देखता हूँ रिमूव हुआ है या नहीं हुआ, तो मैं इसे रन करूँगा तो देखो बनाना 2 5.5 ये प्रिंट होगा, ठीक है, इसमें से एप्पल रिमूव हो गया, ठीक है। एक ये तरीका। दूसरा तरीका है रिमूव करने का, पॉप नाम का एक पॉप नाम का फंक्शन होता है जिसमें आप इंडेक्सिंग वैल्यू डाल दो, जैसे कि मैंने 2 डाल दी, तो 2 नंबर पर यानी कि 2 नंबर पर क्या हो वो रिमूव कर दो, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसके सामने मैं हैज लगा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, हो गया, मैंने हैज लगा दिया तो ये कमेंट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल नाम का एक लिस्ट है, उसमें आप करो पॉप, यानी कि 2 नंबर पर क्या रखा है 0 पर एप्पल, 1 पर बनाना, 2 नंबर पर 2 ही रखा है उसको रिमूव कर दो, तो देखो ये आपको रिमूव करके देगा, ठीक है, हो गया ना, ठीक है, 2 गायब हो गया ना इसमें से, ठीक है। तो ये 2 तरीके थे आपके रिमूव करने के, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, ये हो गया रिमूव करना, ऐड हो गया, रिमूव करना ऐड करना हो गया। अब बता दूँ आपको मैं कॉपी करना, फिर कॉपी करने से मेरा मतलब है जैसे कि मैंने एक नया लिस्ट बनाई, ठीक है, सी नाम की, मैंने कहा एल नाम की जो वो थी लिस्ट उसको कॉपी करके सी में डाल, ठीक है। तो जब मैं प्रिंट करूँगा सी, तो सी में भी वही सेम वैल्यू कॉपी हो जाएगी जो यहाँ पर लिखी हुई है, क्लियर हो गई ना प्रिंट सी, ठीक है। ये है कॉपी करने का तरीका, ठीक है। वही तरीका ये है कि जैसे कि एल नाम का एक मेरा एरे है, सपोज मैंने एक नया एरे बना दिया 1 2 3 4, ठीक है, और 6, मैंने कहा एल नाम के एरे को ऐड करो, और ये एक नया एरे इसे ऐड करो, और किसको दे दो सी को, तो सी के पास ये सारा सब कुछ ऐड हो जाएगा, हो गया ना, ठीक है, हो गया। दूसरा तरीका है ऐड करने का, ये जो एरे है इसको आप एक काम करो, एक नया एरे बना दो बी नाम का, ठीक है, उसको ये वैल्यू दे दो, तो एल और बी जैसे हम ऐड करना सीखे तो वही है तरीका, ठीक है। एल के पास ये है वैल्यू, बी के पास ये है, इन दोनों का ऐड करो, प्रिंट करो, क्या आउटपुट आता है देखो, आउटपुट ये आ गया, रन करने के बाद ये एप्पल बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं। सपोज मान के चलो, ठीक है, ये मैं कमेंट कर, ठीक है, आप स्क्रीन शॉट लो, ठीक है। सपोज मान के चलो मुझे ये एल नाम का ये एल नाम का मेरा वो है क्या बोलते हैं लिस्ट है, सॉरी, ठीक है, इसे मुझे सॉर्ट करनी है, ठीक है, सॉर्ट करके मुझे इसका प्रिंट दो, ठीक है, सॉर्ट मीन्स सॉर्टिंग फॉर्म में ये आपको दे देगा, ठीक है। तो सॉर्टिंग फॉर्म में एक शर्त है इसकी, या तो सारी स्ट्रिंग होनी चाहिए या
फ्लोट में होनी चाहिए या नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। वो मैं इसका डेटा चेंज करता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज वर्क नहीं कर रही है, तो एक काम करो, इसको यहीं रहने दो, इस चीज को यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले इसे सॉर्ट करो, फिर उसके बाद प्रिंट करो, ठीक है। ये हो गया सॉर्ट 3 3 5 6 7 8, ठीक है। अब मैंने इसमें कोई और नया डेटा डाल दिया, जैसे एप्पल डाल दिया, ठीक है, सॉरी फ्रूट डाल दिया, ठीक है। आप इसमें किसी भी टाइप का डेटा सॉर्ट कर सकते हो, वो सॉरी मैंने जो पहले बोल दिया वो गलत है, ठीक है। यही है कि आप इसमें किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हो, वो आपको सॉर्ट कर देगा, क्योंकि ये होता ही अपना लिस्ट है, ठीक है। जब आप इस ये सेम टाइप के डेटा में सॉरी जब कोई डिफरेंट टाइप का डेटा डालोगे तो वो सॉर्ट नहीं करेगा, या तो इसी टाइप का डेटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने इसमें ये डेटा डाल दिया एप्पल फ्रूट, तो ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा डेटा किस टाइप का है, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और ठीक है, ठीक है, और ये लिया, ठीक है, और बी बी, ठीक है। अब देखता हूँ ये सॉर्ट करता है या नहीं करता। तो ए बी बी और फ्रूट हो गया ना सॉर्ट। वही सेम तरीका इसका है, सॉर्ट की जगह रिवर्स लिख दोगे, ठीक है। तो रिवर्स क्या करेगा, आपको रिवर्स से वैल्यू आपको प्रिंट करा के देगा, ठीक है। तो रिवर्स वैल्यू क्या है, बी बी है, फ्रूट है, एप्पल है, हो गया ना प्रिंट। तो वही है शॉर्ट, यानी कि ये शॉर्टिंग करेगा, ठीक है। बी बी यानी कि रिवर्स करेगा। तो यही थे इसके मेन, ठीक है। इसको डीप में हम आगे देखेंगे जब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी तो हम डेटा टाइप को समझ रहे थे, डेटा टाइप होते क्या, क्लियर। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। यस 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 यस, कल हम देखेंगे टपल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में टपल।